हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस इन नोट्स में। फ्रेंड्स, आज हम टॉप 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जो आपके हर एग्ज़ाम, चाहे आपका जो है जहाँ जितना बड़ा एग्ज़ाम हो, यूपी पीसीएस आईएएस, या जहाँ आपका जितना भी कोई भी एग्ज़ाम हो, छोटा बड़ा एग्ज़ाम, सभी के लिए इसमें से 2 से 3 नंबर के प्रश्न आने वाले हैं हर एग्ज़ाम में, गारंटी के साथ में। क्योंकि यह जनवरी 2021 से लेकर अभी जुलाई 2021 तक जितने भी परिवर्तन हुए हैं भारत में, प्रथम या अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर प्रथम कुछ भी हुआ है, तो सारे प्रश्न इसमें हैं। बहुत ही अच्छा वीडियो, आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम हैं उन सभी की तैयारी 100% सफलता की गारंटी के साथ कराई जाती है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत वाला गांव जो है कौन सा बना है? तो यह जो है पल्ली गांव है, ठीक है, जम्मू कश्मीर में। मोस्ट इम्पोर्टेंट, सारे प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसमें तो कहने की बात ही नहीं। भारत का पहला जो है पल्ली गांव कार्बन न्यूट्रल पंचायत वाला गांव बना है, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है। नेक्स्ट है, हर गांव में पुस्तकालय खोलने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बन गया है? तो यह भारत का जिला जामताड़ा, जो कि झारखंड में है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसमें तो कहने की बात ही नहीं है फ्रेंड्स, हर क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हर पंचायत में पुस्तकालय खोलने वाला पहला जिला कौन सा बना है? हर पंचायत में पुस्तकालय खोलने वाला। अब आपको ध्यान देना है, यहाँ पर क्या है, हर गांव में पुस्तकालय खोलने वाला अगर जिला पूछा जाए तो जामताड़ा झारखंड में है। और हर पंचायत में पुस्तकालय खोलने वाला पहला जिला जो है पूर्णिया, जो कि कहाँ पड़ता है, या बिहार में पड़ता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। भारत का पहला शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा किस राज्य में चालू किया गया है? तो यह असम राज्य में चालू किया गया है। क्या? भारत का पहला शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन ऑयल इंडिया प्लांट, ठीक है, शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट ऑयल इंडिया या कहाँ पर जो है स्थापित किया गया है? असम में, असम राज्य में। मोस्ट इम्पोर्टेंट, किस शहर में भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन किया गया है? तो यह गांधीनगर में किया गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट है हमारा, भारत के किस पहले फारसी समाचार पत्र के 200 साल पूरे हुए? तो यह हमारा समाचार पत्र का नाम है मिरात उल अखबार, के जो है 200 साल अभी तक पूरे हो गए हैं। नेक्स्ट है, सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कार्बन न्यूट्रल खेती करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? कार्बन न्यूट्रल खेती करने वाला, तो यह हमारा बन गया है केरल राज्य। कौन सा है? केरल राज्य कार्बन न्यूट्रल खेती करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट है हमारा, अपने फसल विविधीकरण पैटर्न को सूचकांक के रूप में दर्ज करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? अपने फसल विविधीकरण पैटर्न को, तो यह तेलंगाना राज्य बना है। कौन सा राज्य बना है फ्रेंड्स? तेलंगाना राज्य बना है, या भारत का विविधीकरण पैटर्न को सूचकांक के रूप में दर्ज करने वाला। नेक्स्ट है हमारा, भारत का सबसे बड़ा लिथियम आयन बैटरी प्लांट किस राज्य में खोला गया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो यह गुजरात में खोला गया है। लिथियम आयन बैटरी प्लांट कहाँ खोला गया है? गुजरात में खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की पहली जनजातीय स्वास्थ्य वेधशाला कहाँ स्थापित की जा रही है? यह जो है उड़ीसा में स्थापित की जा रही है पहली जनजातीय स्वास्थ्य वेधशाला। कहाँ पर? उड़ीसा राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन वाले इलेक्ट्रिक जहाज़ों का निर्माण कौन करेगा? तो यहाँ पर नंबर 1, भारत के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन वाले इलेक्ट्रिक जहाज़ों का निर्माण कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड करेगा। कौन करेगा? कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड। नेक्स्ट है, खादी के लिए भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो फ्रेंड्स, यह नई दिल्ली में किया गया है। कहाँ? खादी के लिए भारत के
पहले उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वास्थ्य सेवा में वाणिज्यिक ड्रोन सेवाएं शुरू करने वाला, ठीक है फ्रेंड्स, स्वास्थ्य सेवा में मोस्ट इम्पोर्टेंट वाणिज्यिक ड्रोन सेवाएं शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो यह हमारा उत्तराखंड बना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन सा बना है? उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला शहद गांव कौन सा बन गया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो यह जो है मांगर गांव, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ पर? शहद वाला गांव माघर गांव, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। नेक्स्ट है हमारा, भारत में पहला खादी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ खुल रहा है? तो यह दिल्ली में खोला जा रहा है। नेक्स्ट है, 100 बिलियन डॉलर से अधिक वार्षिक राजस्व दर्ज करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बनी है? रिलायंस इंडस्ट्रीज। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। 8000 मीटर से अधिक ऊंचाई की 5 चोटियों को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? सबसे ज़बरदस्त क्वेश्चन। प्रियंका मोहिते जो हैं 8000 मीटर से अधिक ऊंचाई की 5 चोटियों को इन्होंने जो फतेह करने वाली भारत की पहली महिला बन गई हैं। नेक्स्ट है हमारा, भारत के पहले ग्रीनफील्ड अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह पूर्णिया बिहार में किया गया है। कहाँ पर किया गया है? यह पूर्णिया बिहार में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य की कैबिनेट ने भारत के पहले जीन बैंक कार्यक्रम को मंजूरी दी है? तो यह महाराष्ट्र राज्य ने दी है। ठीक है, किस राज्य ने कैबिनेट के भारत के पहले जीन बैंक कार्यक्रम को मंजूरी किसने दी है? महाराष्ट्र राज्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैप इन टैप आउट सुविधा वाली पहली डिजिटल बस किस राज्य ने पहली बार लॉन्च की है? टैप इन टैप आउट। ठीक है, तो यह मुंबई महाराष्ट्र राज्य के द्वारा यह जो है बस लॉन्च की गई है, पहली बस। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पूर्वोत्तर राज्य की पहली फ्लाइंग ट्रेनिंग अकादमी की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो यह असम राज्य में की गई है, फ्लाइंग ट्रेनिंग अकादमी की शुरुआत। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल सिल्क सिटी नेटवर्क का हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा बन गया है? तो यह हमारा बेंगलुरु बन गया है। नेटवर्क ग्लोबल सिल्क सिटी नेटवर्क का हिस्सा बनने वाला भारत का जो है पहला शहर कौन सा बना है? बेंगलुरु। नेक्स्ट है हमारा, भारत का पहला विश्व शांति केंद्र किस शहर में स्थापित होगा? विश्व शांति केंद्र, तो यह कहाँ स्थापित होगा? यह गुरुग्राम में स्थापित होगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट, औद्योगिक उत्पादों के लिए किस कंपनी ने भारत का पहला पूर्ण ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो इस कंपनी का नाम है L&T कंपनी। कौन सी कंपनी है? L&T कंपनी, जिसने पहला पूर्ण रूप से ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, ऑनलाइन भवन निर्माण अनुमति प्रणाली शुरू करने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो यह सिक्किम राज्य है। ऑनलाइन भवन निर्माण अनुमति प्रणाली मतलब इसमें क्या होगा? ऑनलाइन मकानों के निर्माण के लिए मंजूरी दी जाएगी। तो यह कौन सा राज्य ने पहल की है? सिक्किम राज्य ने। नेक्स्ट है, भारत की पहली पोर्टेबल सौर छत प्रणाली का उद्घाटन किस मंदिर परिसर में किया गया है? तो यह जो है स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर में किया गया है, जो कि गुजरात राज्य में पड़ता है। नेक्स्ट है, वैक्यूम आधारित सीवरेज सिस्टम अपनाने वाला भारत का पहला शहर कौन बना? वैक्यूम आधारित सीवरेज सिस्टम, तो यह भारत का पहला राज्य आगरा बना है। वैक्यूम आधारित सीवरेज सिस्टम अपनाने वाला भारत का पहला शहर आगरा बना है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन हमारा, प्रधानमंत्री द्वारा गुजरात में उद्घाटन किए गए भारत के पहले डेयरी कम्युनिटी रेडियो स्टेशन का नाम क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, रेडियो स्टेशन का नाम रखा गया है दूधवाड़ी। क्या रखा गया है? दूधवाड़ी। गांव के लिए गतिशील मानचित्र लागू करने वाला
भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो यह बिहार राज्य बन गया है। कौन सा? बिहार। गांव के लिए गतिशील मानचित्र लागू करने वाला पहला राज्य बिहार राज्य बन गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा, स्टील के कचरे से बनी स्टील स्लेट सड़क भारत के किस शहर में बनाई गई है? तो यह जो है सूरत में बनाई गई है। कहाँ? सूरत में। नेक्स्ट आगे चलते हैं। कृषि निर्यात नीति बनाने वाला भारत का पहला राज्य महाराष्ट्र बन गया है। कृषि निर्यात नीति जो है बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, दृष्टिहीन लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल रेडियो अक्ष कहाँ लॉन्च किया गया है? तो यह नागपुर महाराष्ट्र राज्य में लॉन्च किया गया है। दृष्टिहीनों के लिए यह जो है चैनल लॉन्च किया गया है। प्रवासी श्रमिकों की आवाजाही को ट्रैक करने के लिए माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यह अभी जो है हमारा महाराष्ट्र बना है। सारे प्रश्न आप देख रहे हैं, सारे प्रश्न कितने इम्पोर्टेंट हैं, जो कि अभी तक भारत में प्रथम से संबंधित ही हमारे सारे प्रश्न चल रहे हैं। आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के तहत 100% घरों को कवर करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बन गया है? तो यह जो है सांबा जिला, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है, या 100% आयुष्मान योजना के तहत भारत का पहला जिला बन गया है। पूरे घरों को कवर करने वाला। नेक्स्ट है, भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहाँ लॉन्च किया गया है? स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर यह जो है भुवनेश्वर के उड़ीसा राज्य में किया गया है। स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह गांधीनगर में किया गया है, जो कि गुजरात राज्य में पड़ता है। भारत का पहला वित्तीय सेवा केंद्र, मोस्ट इम्पोर्टेंट, वित्तीय सेवा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? गांधीनगर में। नेक्स्ट दिया गया है, भारत का पहला पूरी तरह हाइड्रो पावर और सौर ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा कौन सा बन गया है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। मोस्ट इम्पोर्टेंट, एकदम पेपर में छपने वाला प्रश्न, आप बिल्कुल याद कर लीजिए, क्योंकि यह भारत का पहला पूरी तरह हाइड्रो पावर और सौर ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा है। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय रेलवे ने भारत में पहला स्वदेशी रूप से निर्मित हाइपरलूप प्रणाली के विकास के लिए किसके साथ सहयोग किया है? आईआईटी मद्रास के साथ। दुनिया के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? दुनिया के पहले, देख रहे हैं आप, विश्व के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन गुजरात राज्य में हुआ है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट है, देश का सबसे ऊंचा मेडिकल टावर कहाँ बनाया जा रहा है? तो यह जयपुर राजस्थान में बनाया जा रहा है, देश का सबसे ऊंचा मेडिकल टावर। उत्तर भारत का पहला औद्योगिक बायोटेक पार्क कहाँ निर्माण किया गया है इसका? तो उत्तर भारत का पहला औद्योगिक बायोटेक पार्क या जो है कठुआ, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है। कहाँ? कठुआ, जम्मू कश्मीर में पहला औद्योगिक बायोटेक पार्क का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय वायुसेना के लिए देश का पहला हेरिटेज सेंटर कहाँ बनाया गया है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो यह चंडीगढ़ में बनाया गया है। कहाँ पर? चंडीगढ़ में। नेक्स्ट हमारा है, ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य, एकदम पेपर में छपने वाला प्रश्न, हिमाचल प्रदेश। भारतीय रेलवे द्वारा भारत गौरव योजना के तहत पहली निजी ट्रेन किसके बीच चलाई गई? रेलवे और अन्य एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण, कोयम्बटूर से शिरडी के बीच चलाई गई है। भारतीय रेलवे द्वारा भारत गौरव योजना के तहत यह पहली निजी ट्रेन चलाई गई है, कोयम्बटूर से शिरडी के बीच में। बालिका पंचायत को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? या जो है गुजरात राज्य बना है, बालिका पंचायत को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य। नेक्स्ट है, भारत का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक किस
संस्थान द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद के द्वारा लॉन्च किया गया है कृषि भूमि मूल्य सूचकांक। नेक्स्ट है हमारा, हाइब्रिड बिजली परियोजना का उपयोग करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा बन गया है? तो यह छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि कहाँ स्थित है? मुंबई में। पहला जो है हाइब्रिड बिजली परियोजना का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। भारत की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी हैं? कैप्टन अभिलाषा पाठक भारत की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट बनी है, या कैप्टन अभिलाषा पाठक, मोस्ट इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट दिया गया है हमारा, स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन का उपयोग करने वाली एशिया की पहली एयरलाइंस कौन बनी है? तो यह जो है इंडिगो बनी है। नेक्स्ट है, हिमालयन बर्ड काउंट में किस राज्य में पक्षियों की प्रजातियों की संख्या सबसे अधिक दर्ज की गई है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो यह जो है उत्तराखंड राज्य में की गई है। अभी तक तो थे ये क्वेश्चन हमारे राष्ट्रीय। अब अंतर्राष्ट्रीय जो है, अंतर्राष्ट्रीय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे यहाँ पर हैं। हमारा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला लेखिका, मोस्ट इम्पोर्टेंट, गीतांजलि श्री। कौन है? गीतांजलि श्री। किस बाल्टिक देश में भारत पहली बार दूतावास खोल रहा है? लिथुआनिया में भारत जो है पहली बार दूतावास खोल रहा है। नेक्स्ट है हमारा, कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम को स्थगित करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? तो यह डेनमार्क बना है, कोविड-19 कार्यक्रम को स्थगित करने वाला। नेक्स्ट है हमारा, बर्ड फ्लू का नया स्ट्रेन H3N8 का पहला मानव संरक्षण किस देश में दर्ज किया गया है? तो यह चीन में दर्ज किया गया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। मालदीव ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से पहली बार नेविगेशन चार्ट का अनावरण किया है? तो यह भारत के साथ किया है। विश्व का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड किस कंपनी ने जारी किया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट, एकदम रट लीजिए, क्रिप्टो समर्थित भुगतान, या जो कंपनी जो है नेक्सो ने जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा बना है? मोस्ट इम्पोर्टेंट, इक्वाडोर या बना है। एशिया के सबसे बड़े बौद्ध थीम पार्क का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? तो यह तेलंगाना राज्य में हुआ है, एकदम पेपर में छपने वाला प्रश्न। किस देश में विश्व का सबसे लंबा सस्पेंशन पुल स्काई ब्रिज 721 पर्यटकों के लिए खोला गया है? तो यह चेक गणराज्य। नेक्स्ट आगे हमारा दिया गया है, विश्व का सबसे लंबा कांच वाला ब्रिज, मोस्ट इम्पोर्टेंट, कांच वाला ग्लास बॉटम ब्रिज किस देश में आम लोगों के लिए खोला गया है? तो यह वियतनाम में खोला गया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। विश्व की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर फैक्ट्री किस राज्य में स्थापित की जा रही है? तो यह तेलंगाना राज्य में स्थापित की जा रही है। विश्व की सबसे ऊंची सुरंग बनाने की घोषणा BRO ने किस दर्रे पर की है? तो यह सिंकुला दर्रे पर की है। नेक्स्ट है, किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा पेट्रोलियम अनुसंधान केंद्र बनाने की घोषणा की है? तो यह कुवैत ने की है, दुनिया के सबसे बड़े पेट्रोलियम अनुसंधान केंद्र को बनाने की घोषणा। नेक्स्ट हमारा दिया गया है, बिटकॉइन को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में मान्यता देने वाला दूसरा देश कौन सा बन गया है? तो दूसरा देश मध्य अफ्रीका बन गया है, और पहला देश कौन सा है? अल सल्वाडोर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। या बिटकॉइन से संबंधित तो प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। पहला देश पूछा जाए बिटकॉइन को आधिकारिक मुद्रा तो अल सल्वाडोर। अगर दूसरा पूछा जाए कि दूसरा देश कौन सा बना है, तो यह मध्य अफ्रीकी गणराज्य।
नेक्स्ट हमारा दिया गया है नाटो साइबर रक्षा इकाई में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन सा बना है? तो यह दक्षिण कोरिया बना है। अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय में सेवा देने वाली अमेरिकी इतिहास की पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो न्यायाधीश केतनजी ब्राउन जैक्सन, या जो है अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय की सेवा देने वाली अमेरिकी इतिहास की अश्वेत पहली महिला बनी है। नेक्स्ट है हमारा मंकी पॉक्स वायरस से ग्रसित मरीजों के लिए 21 दिन का क्वारंटीन अनिवार्य करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? तो यह जो है बेल्जियम बना है। विश्व का पहला टैक्सी फ्लाइंग एयरपोर्ट कहाँ खोला गया है? तो यह इंग्लैंड में खोला गया है। ठीक है, आपको याद रखना है, विश्व का पहला टैक्सी फ्लाइंग एयरपोर्ट, यहाँ से टैक्सी उड़ा करेगी। देख रहे हैं आप क्या क्या हो रहा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारा दुनिया का सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषक शहर किसे घोषित किया गया है? तो यह ढाका को घोषित किया गया है, जो कि बांग्लादेश की राजधानी है। नेक्स्ट है किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने विश्व में पहली बार चंद्रमा से लाए गए मिट्टी में बीज अंकुरित करने की उपलब्धि हासिल की है? तो यह अमेरिका के फ्लोरिडा विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने यह उपलब्धि हासिल की है, फ्लोरिडा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर देखते हैं। किस देश ने शोधकर्ताओं द्वारा मानव रक्त में माइक्रो प्लास्टिक पाए जाने की पुष्टि की है? तो यह नीदरलैंड ने की है। इसरो ने किस वर्ष तक शुक्र के लिए एक मिशन की घोषणा की है? तो 2024 तक यह घोषणा इसरो द्वारा की गई है। नेक्स्ट हमारा है यूरोपीय खगोलविदों द्वारा अब तक ज्ञात सबसे बड़ी रेडियो आकाशगंगा का पता लगाया गया है, जिसका नाम क्या रखा था? तो इसका नाम इल्सियोनस रखा था। क्या नाम रखा था? इल्सियोनस। नेक्स्ट दिया गया है हमारा नासा ने किस वर्ष तक अपने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को प्रशांत महासागर में गिराने की योजना बनाई है? तो यह जनवरी 2021 तक नासा ने अपने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को प्रशांत महासागर में वो गिराएगा। नेक्स्ट है हमारा विश्व की पहली ऊर्जा आधारित हथियार प्रणाली आयरन बीम नामक अपनी तरह की पहली लेजर मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किस देश ने किया है? तो यह इजराइल ने किया है। विश्व का पहला पौधा आधारित कोविड-19 वैक्सीन जिसका नाम है कोविफेंज के उपयोग को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो यह जो है कनाडा बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंटरनेट एक्सेस प्रदान करने के लिए एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य राजस्थान बना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट है भारत का पहला पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना कदम कहाँ लॉन्च किया गया है? तो यह आईआईटी मद्रास के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेमीकंडक्टर के उत्पादन को बढ़ाने के लिए भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो यह हैदराबाद में की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एशिया का सबसे बड़ा और भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ स्थापित किया गया? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एकदम पेपर में छपने वाला प्रश्न है। तो यह नैनीताल उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब चलिए खेलकूद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। भारत ने किस देश को हराकर इतिहास में पहली बार थॉमस कप जीता है? तो यह इंडोनेशिया ने जीता है। जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो यह हर्षदा शरद गरुड़ बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लगातार पिछले तीनों एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2020, 2021, 2022 में 3 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन बने हैं? तो यह रवि दहिया बने हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आगे दिया गया है हमारा
2022 में किस टीम ने अपनी पहली इंडियन सुपर लीग ट्रॉफी जीती है? तो यह हैदराबाद ने जीती है। नेक्स्ट है 2022 में किस टीम ने पहली आईपीएल ट्रॉफी जीती है? मोस्ट इम्पोर्टेंट, गुजरात टाइटंस ने यह ट्रॉफी जीती है राजस्थान रॉयल्स को हराकर। नेक्स्ट है भारत की पहली राष्ट्रीय वायु खेल नीति की घोषणा किस मंत्रालय ने की है? तो यह केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा यह घोषणा की गई है। नेक्स्ट है हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर 200 मिलियन फॉलोअर्स तक पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो यह विराट कोहली, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट है फिनलैंड में आयोजित खेलों में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर दूरी भाला फेंककर अपना सबसे लंबी दूरी का रिकॉर्ड बनाया? तो या इन्होंने लंबाई ही बहुत पूछी जाती है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, 89.30 मीटर। ठीक है, आपको लंबाई पूरी याद रखनी है। 89.30 मीटर दूरी तक इन्होंने भाला फेंककर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली 5वीं भारतीय महिला कौन बनी है? तो यह जो है निकहत जरीन बनी है 5वीं भारतीय महिला स्वर्ण पदक जीतने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है बधिर खिलाड़ियों के लिए 24वें ग्रीष्मकालीन डेफलिम्पिक खेल का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह ब्राज़ील में किया गया है और भारत ने इसमें कौन सा स्थान पाया है? तो 9वां स्थान पाया है। अब पर्यावरण और पारिस्थितिकी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। पीपुल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर जिसे कहते हैं पीबीआर तैयार करने वाला भारत का पहला महानगर कौन सा बना है? तो यह कोलकाता बना है। गधों के लिए भारत का पहला संरक्षण पार्क किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? तो यह लेह में स्थापित किया जा रहा है। भारत में रफ टूथ डॉल्फिन पहली बार कहाँ देखी गई है? तो यह लक्षद्वीप में देखी गई है। नेक्स्ट है हमारा, नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी ने किस पर्वत चोटी पर विश्व का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, माउंट एवरेस्ट पर इन्होंने स्थापित किया है। बायोगैस खाद्य अपशिष्ट से संचालित भारत का पहला ईवी इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन की शुरुआत कहाँ की गई है? तो यह मुंबई में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला पवन और सौर हाइब्रिड प्लांट कहाँ शुरू किया गया है? तो यह जो है जैसलमेर राजस्थान में किया गया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे दिए गए हैं, जल संरक्षण तथा जल निकायों के पुनरुद्धार के लिए भारत का पहला अमृत सरोवर कहाँ बनकर तैयार हुआ है? तो यह रामपुर उत्तर प्रदेश में तैयार किया गया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। 10 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता को पार करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? 10 गीगावाट सौर ऊर्जा को, तो यार राजस्थान बना है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सौर ऊर्जा से संबंधित। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ बनाया जाएगा? सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, एकदम छपने वाला प्रश्न। तो डार्क स्काई रिजर्व या जो है चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य लद्दाख में जो है बनाया जाएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश का पहला बैम्बू विलेज का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा? तो यह हिमाचल प्रदेश में ही किया जाएगा। तो फ्रेंड्स यह थे 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के प्रश्न जो कि हमारे राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और पर्यावरण सभी क्षेत्रों से संबंधित जो कि सबसे लेटेस्ट नई जानकारियां हैं और जो भारत में पहली बार हुई हैं, विश्व में पहली बार हुई हैं, उनसे तो प्रश्न 2 से 3 प्रश्न हर एग्ज़ाम में आने ही हैं। तो फ्रेंड्स आपने यह वीडियो देखा और वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। और अगर आप किसी अन्य बुक की वीडियो चाहते हैं, जैसे स्पीडी की मास्टर वीडियो चाहते हैं हर मंथली, तो उसका भी कमेंट करें, हम उस पर भी आपको वीडियो जो है प्रोवाइड कराएंगे। फ्रेंड्स अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच सके। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।